नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में चुनाव है। यहाँ का राजनीतिक इतिहास बड़ा रोचक है। प्रदेश के जन्म से अब तक के रोचक किस्सों में बुनी कहानी को जानना हर कोई चाहता है। दैनिक भास्कर आपके लिए लाया है ये कहानी 15 हिस्सों में। शब्द हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बोड़ा के। तो चलिए शुरू करते हैं रियासी राजपुताने से राजस्थान बनने की कहानी का पहला भाग। मैं राजस्थान बोल रहा हूँ। मैं अंग्रेजों का इंडिया नहीं था, मैं रियासतों का भारत था। मेरे भूभाग पर अजमेर मेरवाड़ा को छोड़कर कहीं भी अंग्रेजों का सीधा राज नहीं रहा। मेरे सामंतों ने जरूर अंग्रेजों से संधियां की और उनकी हुक्मगिरी स्वीकार करते हुए अपनी सत्ताएं बचा ली थी। कुल 19 रियासतें तथा 3 चीफशिप और बीच में सीधे अंग्रेज शासित अजमेर मेरवाड़ा के मेरे भूभाग को राजस्थान का विधिवत नाम 30 मार्च 1949 को मिला। ये जानना आज भी कठिन है कि मुझे राजस्थान पहल कब और किसने कहा। आमतौर पर राजपुताना नाम से मेरा दुनिया से परिचय रहा। दिलचस्प बात यह भी रही कि मेरे उद्यमी लोगों ने जब दिसावर जाकर देश के कोने कोने में अपना कारोबारी वर्चस्व बनाया तो वे सब मारवाड़ी कहलाए। वैसे मेरे इतिहास के चिन्ह आदिकाल से मिलते हैं। आज यहाँ थार रेगिस्तान का विस्तार है, वहां कभी अथाह समुद्र हिलोले मारता था, तो वैदिक सरस्वती नदी के किनारे मानव सभ्यता के अवशेष भी मेरा इतिहास कहते हैं। 19वीं सदी के सांस्कृतिक नवजागरण की वैसी समृद्ध लहर मेरे यहाँ नहीं उठी जैसी बंगाल और महाराष्ट्र में नजर आई थी। मगर रियासतों में जब राजनीतिक चेतना जगने लगी तो अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के जंग के योद्धा दारूड़ी मारूड़ी के मादक रंग में चूर राजाओं और जागीरदारों के खिलाफ उठ खड़े हुए, खासकर उनकी सामंती परंपराओं और राज व्यवस्थाओं के खिलाफ। जब रियासतों के विलय से बने राजस्थान में नए भारत का संविधान आया तो लोगों ने एक व्यक्ति एक वोट की ताकत पहचानी। वे 1952 में राज्य विधानसभा की 160 सीटों पर अपने प्रतिनिधि चुनकर अपना राज खुद बनाने के लिए पहली बार मतदान केंद्रों पर गए। तब मुख्य मुकाबला स्वाभाविक ही सामंती और लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच ही होना था और हुआ। सामंती राज के खिलाफ राजनीतिक चेतना को अपने पांव जमाने का तब तक पूरा अवसर और समय नहीं मिला था, क्योंकि देश भर में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष कर रही थी तब वो देशी रियासतों को उस आंदोलन से अलग रखने की नीति पर चल रही थी। उसने देशी रियासतों में अपने संगठन का विस्तार भी नहीं किया। उसने रियासतों में प्रज्ञा परिषद या प्रजामंडल जैसे संगठन तैयार किए जो राजशाही के अधीन ही उत्तरदायी शासन चलाने के लिए आंदोलन करते रहे। देश की आजादी के बाद स्थापित गणतांत्रिक व्यवस्था के समय ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विधिवत स्थापना हो पाई। प्रजामंडलों के आंदोलनों से रियासतों की जनता राष्ट्रीय आंदोलन से भी जुड़ी और सामंती रियासतों में प्रजातंत्र के लिए माहौल बनने लगा। लेकिन लोकतंत्र के लिए सशक्त वैचारिक बदलाव या क्रांति की मजबूत नींव तैयार होती उससे पहले ही लोकतांत्रिक व्यवस्था मिल गई। भारत के संविधान ने सार्वभौम सत्ता हम भारत के लोगों के हाथ में दी और मैं रियासी राजपुताने से जनतांत्रिक राजस्थान बन गया। ये कहानी परिवर्तन के इस दौर से इसलिए शुरू की गई है ताकि आजादी के अमृतकाल तक की राजनीति की सफर को ठीक से समझा जा सके। आजादी के बाद जब लोगों ने पहली बार वोट डाले तो क्या था उस दौर का हाल, सुनिए कल दूसरे भाग में।